वही 7 बजे हमको कॉल किया, वो बुला लिया और वहाँ गए तो उधर खींच के ले गया और हमने ऊपर वार किया। एक वो सामान था छोटा वाला, वो मेरा कान में सटाया और तरवारी लेके पेट में उड़ दिया। कहाँ पे हो रहा? यहाँ उड़ दिया भैया। और बोला कि ज्यादा तुम बोलेगा सबके पास तो तुम्हारा घर वाला सारे आदमी को जान से मार देंगे, धमकी दिया भैया। कौन? और मेरा घर भी देखिएगा ना, ऐसा है ना। कौन, क्या नाम है उसका? वो लड़का का नाम क्या है? उसका बाप का नाम है सर भीमदास और उसका नाम क्या है? नंदकिशोर दास। ये शुरू से हमें परेशान कर रहा है, हमारे कलीसिया के लोगों को परेशान कर रहा है, हमारे विश्वासियों के साथ घटना करता है, आने वाले औरतों के साथ छेड़छाड़ करता है। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं सत्यम गौतम। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारी कलीसिया में चोरी हुआ और हमारे ऊपर गोली भी चलाया गया। आपको न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से और कई प्रकार के माध्यम से आप तक ये खबर पहुंची होगी और आप ये बात को जाने होंगे कि सत्यम गौतम मिनिस्ट्री में चर्च में चोरी हुआ और यहाँ के पास्टर के ऊपर गोली भी चला है। तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियों कि ये जब घटना हुआ तो कैसे हुआ। जैसे कि 23 और 24 अक्टूबर को चकाई में एक प्रार्थना सभा था, जो कि अभी मैं आपको उसका फ़ोटो दिखा देता हूँ डिस्प्ले पर। बैनर जो आप बैनर देख रहे हैं, 23 और 24 को चकाई में प्रोग्राम था, प्रार्थना सभा था और हम वहाँ गए थे। उसके बाद जब 24 को प्रार्थना ख़त्म होती है वहाँ, उसके बाद 25 अक्टूबर के सुबह हम घर आते हैं। जब हम घर आते हैं उसके बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं। जब शाम होता है तो हमारी मम्मी चर्च की तरफ जाती है और उसके बाद वहाँ पे हमने कुछ गाय रखा है जो दूध देती है, और उसे देखने के लिए हमारी मम्मी वहाँ गई थी। और जब वो टॉर्च जला के देखती है आसपास में तो गांव के कुछ लोग वहाँ पे खड़े थे चर्च के बाउंड्री के पास। तो जब देखती है तो ऐसा कुछ तो पता था नहीं कि चर्च में ऐसा कुछ हो जाएगा। तो वो सब कुछ देख के चली आती है। तब तक तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा था, चर्च की लाइटें जल रही थी। बाउंड्री के पीछे वो लोग खड़े थे तो मम्मी टॉर्च जला के भी देखा। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था और उसके बाद जो है मम्मी घर चली आती है। जब सुबह होता है, सुबह होने के बाद हमारे पिताजी उधर जाते हैं। जब हमारे पिताजी जब चर्च की तरफ जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सारे चर्च के पंखे खुले हुए हैं, ऑफिस का गेट खुला हुआ है, उसमें ताला नहीं है। और वो झट से आके मुझे जो है कि खबर करते हैं कि चर्च में चोरी हो गया है और एक भी पंखा नहीं है और ऑफिस का गेट भी खुला हुआ है। तो मैं जाता हूँ वहाँ पे और जाके जब देखता हूँ तो पता चलता है कि ये सच में यहाँ तो चोरी हो गया है, एक भी पंखे नहीं। आप देख सकते हैं किस तरीके से उसने खोला है पंखे को। चारों पंखे जो चर्च में थे, 4 पंखे थे, उसने खोल लिए। और ये जो गेट देख रहे हैं ये ऑफिस का गेट है और इसको भी, इसके ताला को तोड़ के उसमें से क्या निकाल लिया, एक आहूजा का बॉक्स और आहूजा का एक एम्पलीफायर और 20,000 रुपीज़ ऑफरिंग का पैसा। तो फिर मेरे प्रियों उसके बाद जो है हम किसी के ऊपर आरोप लगा सकते थे। हम किसी के ऊपर आरोप भी नहीं लगा सकते कि हाँ इसने चोरी किया, उसने चोरी किया है। तो फिर हमारे घर के बाहर में हमने सीसीटीवी का कैमरा लगा के रखा, जो कि चर्च ज़्यादा दूर मेरे घर से नहीं है। हमारे घर से चर्च ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हमारे सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड होते रहता है कि चर्च की तरफ कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हो जाता है और साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो हमने जिस रात में चोरी हुआ उस रात की जो है हमने सीसीटीवी फुटेज खंगाला। उसके बाद पता चलता है कि
एक लड़का जो जिसका नाम नंदकिशोर कुमार है, वो चर्च की तरफ से आता है, जैसे कि अभी आप सीसीटीवी में देख सकते हैं उसको, कि चर्च की तरफ से पहले वो आता है, फिर जाता है। चर्च के पास एक पोल है, पोल के ऊपर लाइट लगा हुआ है, तो सामने चर्च के सामने की लाइट को वो बंद कर देता है। जब सामने की लाइट को जब वो बंद करता है तो हमें संदेह होता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, कभी तो ऐसा करता नहीं था, तो जिस रात में चोरी हुआ इस रात में ये क्यों कर रहा है? जब लाइट है, सबके घर में लाइट है, तो ये लाइट क्यों बंद कर रहा है? फिर मेरी मम्मी भी बताती है कि जो है हमने भी रात को जब उधर गए थे गाय को देखने के लिए, चर्च के पास ही गौशाला भी मैंने बनाया है, तो वहाँ पे जब देखने के लिए गई थी तो उन लोगों को देखा था चर्च बाउंड्री के पास, नंदकिशोर कुमार दास, उसका पिता भीम दास, उसका बेटा चंदन, क्योंकि ये सब पहले भी जो है बहुत सारे क्राइम किए हैं। मेरे पास इसके पुराने केस का सारा डॉक्यूमेंट है, सारा फाइल है। इसके ऊपर अनेकों केस है, इसके पिता के ऊपर, इसके बेटा के ऊपर अनेकों केस, चोरी का, अपहरण का, गैंग रेप का, हत्या का, डकैती का, कई प्रकार के केस इन लोगों के ऊपर हैं। और ये बहुत कुख्यात अपराधी है नंदकिशोर कुमार दास। इसके ऊपर ये 9-10 महीने जेल में भी रह के आया है, आज से साल भर पहले। गैंग रेप के केस में, हत्या के केस में, और आर्म्स एक्ट, हथियार रखने, पुलिस के ऊपर हथियार दिखाने, इस प्रकार के केस में ये गया है, 10 महीने के बाद आया है, और अभी भी इसके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं। मेरे प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ऐसा हुआ तो हमने कंप्लेंट डाला कि इतने बजे रात में जो है 9:30 बजे के आसपास में ये चर्च के पास का लाइट बंद करता है, 25 के रात में, और उसके बाद 25 अक्टूबर के रात में ये चर्च के लाइट का सारा बंद करके उधर से आता है। फिर उसके बाद जो है पोल पर जो लाइट जल रहा है चर्च के पास, वो लाइट को बंद कर देता है। फिर हमने सीसीटीवी लेके हम गए और थाना में एप्लीकेशन डाला। हमारे कई विश्वासी, हमारे साथ 50-60 विश्वासी गए, और उसके बाद जो है कि वहाँ पे कंप्लेन हम लोगों ने डाला, और तुरंत एफआईआर वगैरह जो भी था उन्होंने किया। और उसके बाद जो है कि हम जब उधर से आए, जब हम उधर से आते हैं तो शाम होती है। उसके बाद हम चर्च के पास जाते हैं। चर्च के पास जाते हैं तो पहले तो चर्च बहुत सुंदर दिखता था, लाइट था, पंखा था, सब कुछ था। अब सोच नहीं सकते कि किस तरीके से, किस बर्बरता के साथ में उसने तार को काटा, मीटर के तार को काटा, पंखे के तार को काटा, लाइट के तार को काट कर लाइट ले गया, पंखा ले गया, स्पीकर ले गया, एम्पलीफायर ले गया, पैसे ले गए। इतनी बर्बरता के साथ में वो ऐसा कांड किया कि आप सोच नहीं सकते। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि आज से कुछ महीने पहले इसने हमसे 3 लाख रुपए मांगे थे, नंदकिशोर कुमार दास। इस लड़का का फ़ोटो आप देख सकते हैं। हमसे 3 लाख रुपया मांगा था कि आप 3 लाख रुपया देंगे तो मैं यहाँ पे चर्च चलाने दूंगा। हमने बोला कि मेरे पास 3 लाख रुपए नहीं है, अगर होता तो मैं चर्च को और डेवलप करता, चर्च की बाउंड्री बनाता, बाथरूम नहीं है मैं बाथरूम बनाता। ऐसे तो मैं हर संडे लंगर चलाता हूँ चर्च में, जो भी ऑफरिंग का पैसा आता है चर्च में लोगों को लंगर चला के चलाता हूँ। तो प्रभु ने, मैं जिस मन से सेवा कर रहा हूँ कि हमारे पास पैसे उतने बचते नहीं हैं कि किसी को 3 लाख रुपए दें। हम लोग सेवा किस परिस्थिति में होकर कर रहे हैं ये प्रभु जानता है और मैं जानता हूँ, मेरे कलीसिया के विश्वासी जानता है। तो मैंने तो इन्हें 3 लाख रुपए देने से मना कर दिया। तो मैंने सोचा गांव का लड़का है, कुछ ऐसा
बोल रहा है तो इसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ही दिनों के बाद इसने जो है कि ये चर्च में चोरी किया और लूटपाट किया। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ। आज से कुछ साल पहले मेरे चर्च के एक विश्वासी जिसका नाम था कृष्णा पंडित, वो प्रभु पर विश्वास किया, चर्च आता था, एक बहुत अच्छा विश्वासी का जीवन जीने वाला व्यक्ति था। मेरे घर आता था, मेरे साथ चलता था। अब वो भी गांव का लड़का था और उसको क्या किया, इसने फ़ोन करके बुलाया मिलने के लिए, और मेरे घर से 500 मीटर के दूर पर एक बांध है, उस बांध पे ले जाके उसको छुरा मार दिया पेट में। मैं उसका भी वीडियो आपको यहाँ पे चला देता हूँ और उसका भी लिंक, उसका न्यूज़ जो उसके साथ घटना हुआ था, मैं उसका लिंक इसके यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। उस वीडियो को आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा कि इसी ने नंदकिशोर कुमार दास ने कैसे जो है उसको छुरा मारा था। हमको वो लड़का उठा के ले गया, हमको 7 बजे उठा के ले गया था। वो बोला कि तुम उसके घर नहीं जाएगा, हम इसके यहाँ काम करते हैं भैया, कि तुम उसके यहाँ काम करने नहीं जाओगे। आप बताइए भैया, हम नहीं जाएंगे काम करने तो हम खाएंगे क्या, बताइए। वही 7 बजे हमको कॉल किया, वो बुला लिया और वहाँ गए तो उधर खींच के ले गया और हमरे ऊपर वार किया। एगो सामान था छोटा वाला, वो मेरा कान में सटाया और तलवार लेके पेट में उड़ दिया। कहाँ पे हो रहा? यहाँ उड़ दिया भैया, देखिए। और बोला कि ज़्यादा तुम बोलेगा सबके पास तो तुम्हारा घर वाला सारे आदमी को जान से मार देंगे, धमकी दिया भैया। और मेरा घर भी देखिएगा ना, ऐसा है ना। कौन, क्या नाम है उसका? वो लड़का का नाम क्या है? उसका बाप का नाम है सर भीमदास, और उसका नाम क्या है? नंदकिशोर दास। ये शुरू से हमें परेशान कर रहा है, हमारे कलीसिया के लोगों को परेशान कर रहा है, हमारे विश्वासियों के साथ घटना करता है, आने वाले औरतों के साथ छेड़छाड़ करता है, उसके ऊपर पानी फेंकता है, उसकी साड़ी को खींच लेता है, धक्के मारते हैं। वो लोग लगना नहीं चाहता, लड़ना नहीं चाहता, गाली देना नहीं चाहता। मेरे प्रियो, जब ये घटना चर्च में हुआ उसके बाद जो है, मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग जब 25 को जब हम लोग आते हैं घर, उसके बाद जब रात में चोरी होता है तो 26 के सुबह में जब हम लोग जाके थाना में कंप्लेन करते हैं, उसके बाद 26 के रात में जब हम चर्च के तरफ जाते हैं देखने के लिए चर्च के, तो यही लड़का नंदकिशोर कुमार दास और पिता भीमदास, ये दोनों, बाप उसका जो पिता है नंदकिशोर कुमार का पिता, वो वहाँ से रोड पर से, जहाँ पर कि आपने सीसीटीवी में आपने देखा कि जहाँ पे वो लाइट बंद कर रहा है, उस जगह से, उस जगह पे आके मुझे वो गाली देता है। मैं चर्च के पास रहता हूँ, तो उस जगह से जहाँ पे वो लड़का लाइट बंद करता है, उस जगह से उसका पिता मुझे गाली बकता है और उसके बाद जो है बोलता है क्या कि ये सत्यम यहीं पे है, मतलब गाली बक के। मैं तो चर्च के पास था तो वहाँ पे कि सत्यम यहीं पे है, इसको मारो, इसको पीटो कि ये सारा झगड़ा ख़त्म हो जाए। उसके बाद उधर से नंदकिशोर कुमार निकलता है हथियार के साथ में, और तुरंत वो बोलता है कहाँ है, देखता है मुझे सामने, और उसके बाद जो है तुरंत मेरे ऊपर बंदूक तान के फायरिंग करता है। जब वो मेरे ऊपर गोली चलाता है तो मैं थोड़ा सा छिप जाता हूँ। उसके बाद मैं पीछे के रास्ते से मैं घर चला आता हूँ। मैं जब पुलिस को फ़ोन करता हूँ, पुलिस आती है, उसके घर पे छापा मारता है। उसके बाद वो लड़का, उसका पिता, सब लोग फरार हो जाते हैं। जब सुबह होता है तो जो प्रशासन है उसने वहाँ से जो गोली चलाया था उसका खोखा को भी पुलिस ने बरामद किया, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने गोली तो चलाया लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया। तो मेरे प्रियो, हम लोगों ने बहुत प्यार से चर्च को बनाया है, बहुत प्यार से उसको सजाया है,
और मैं स्वतंत्र सेवा कर रहा हूँ। मैं किसी संस्था के साथ जुड़कर सेवा नहीं कर रहा। हमारी खुद की संस्था है, सत्यम गौतम मिनिस्ट्री के नाम से। और हम लोग बिहार में प्रभु की महिमा कर रहे हैं। प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। आप लोगों की प्रार्थना की आवश्यकता है। बिहार के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना, हमारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जैसे संभाल के अब तक रखा है वैसे आगे भी संभाल के रखें और हम लोग परीक्षा में ना पड़ें। जैसे उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया, हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। लेकिन प्रभु का हाथ में किसी को पड़ जाना बहुत भयानक बात है। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता, क्योंकि बाइबल बताती जो हमें छूता है वो परमेश्वर के आँख की पुतली को छूता है, प्रभु की आँख की पुतली को छूता है। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। और अगर आप हमारी मिनिस्ट्री को सहयोग करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो ये जो अकाउंट नंबर आप देख रहे हैं ये मिनिस्ट्री का अकाउंट नंबर है, चर्च का अकाउंट नंबर है। आप इस पे हमें अपना भेंट भेज सकते हैं, मदद भेज सकते हैं, जिससे कि हम लोग अपने मिनिस्ट्री के लिए जो चीज़ चोरी हुआ है वो चीज़ हम लोग फिर से अपने चर्च में व्यवस्था कर सकें। इस अकाउंट पे आप भेज सकते हैं। और ये जो QR कोड है, आप इस QR कोड पर भी आप हमें भेज सकते हैं। वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारा अकाउंट नंबर ये सब कुछ मैं गूगल पे नंबर, फ़ोन पे मैं आपको दे दूंगा। अगर परमेश्वर ने चाहा तो फिर से वो सारी चीज़ें जो चोरी हुआ है वो फिर से हम लोग ख़रीद पाएंगे। तो आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करें, मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, बिहार के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।